इसमें और भी जो अलग अलग फंक्शंस हैं तो ये हमारा जो फंक्शंस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स हैं बहुत सारे। तो जैसे रिजर्व फूड हमने डिस्कस कर लिया। फ्यूअल सब्सटेंस, फ्यूअल सब्सटेंस का मतलब क्या है? दे आल्सो फंक्शन एज सोर्स ऑफ एनर्जी, समझ रहे हो? तो ये एनर्जी सोर्स जैसा भी काम करते हैं, बिकॉज यू नो दैट सेल को एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज। तो इसीलिए तो ये आपका फ्यूअल सब्सटेंस की तरह भी यूज होता है। स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो लुब्रिकेंट्स, तो जो भी आपका स्लिपरीनेस है वो तो आप जानते हो, इट इज बेसिकली ड्यू टू व्हाट? ओलिगोसैकेराइड्स। Hyaluronic acid acts as a lubricant in the joints and as a cement substance to fix the follicle cells around the ovum. ठीक है। उसके बाद एंटीकोएगुलेंट हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस भी हमने डिस्कस किया कि जो एंटीजन एंटीबॉडी है उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद प्रोटेक्टिव कोट्स, तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो प्रोटेक्टिव कोट बनाता है कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, ऑन द इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स म्यूकस आल्सो प्रोटेक्ट्स द सरफेस इट कवर्स। तो म्यूकस क्या है? म्यूकस इज बेसिकली म्यूको पॉलीसैकेराइड्स। ओके, यस सर। उसके बाद Yes, sir. रिकॉग्निशन ऑफ स्टिमुलाई, तो glycoproteins and glycolipids present on the cell membrane recognize the stimuli reaching the cells. उसके बाद मेडिकल वैल्यू, आपका जो इसबगोल है, इसबगोल आप लोग खाते हो? Yes, sir. तो इसबगोल क्या करता है? जिसको भी टट्टी नहीं होता है वो इसबगोल खाने से स्मूथ टट्टी होगा। ओके, उसके बाद आल्बोरा जो है, एलोवेरा, ये भी आपका बहुत सारे मेडिसिन में यूज होता है। अगर एल्जिन, ओके, कैराजीन एटसेट्रा derived from marine algae also have medicinal properties. उसके बाद जेलिंग प्रॉपर्टीज, तो सपोज आपको जैम जेली बनाना है तो आप पेक्टिन यूज कर सकते हैं, अगर यूज कर सकते हैं, तो ये सब आपका जेलिंग में मदद करेगा। सेल्यूलोज इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आप जानते हो। ओके, उसी तरह से जो आपका जो सेलोफेन है, प्लास्टिक शटरप्रूफ ग्लास, प्रोपेलेंट, तो इसीलिए सेल्यूलोज का जो अदर वैरायटीज हैं वो इस चीज में भी मदद करते हैं। फाइन, तो ये आपका फंक्शंस ऑफ सेल्यूलोज है। ठीक है, तो इसलिए ये हमने एग्जांपल्स फंक्शंस डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बट अबाउट सम एग्जांपल्स। The examples of polysaccharides, ठीक है। तो उसमें जो पहला एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चरल। देख रहे हो ना आप लोग को, सेल वॉल के अलावा उसका और कोई काम ही नहीं आता है, समझ रहे हो ना? पूरा का पूरा प्लांट ही सेल्यूलोज से बना है एंड आपका भेजा सिर्फ सेल्यूलोज पे अटक गया है, सेल वॉल पे। अब तुम्हारा क्या होगा रे विदाउट जेजेस? अच्छा है एक्चुअली, तो फेल हो जाएंगे। हो जाओ ना। जो बदतमीजी करेगा तो वो गुरु के साथ, उससे तो फेल होना चाहिए ना। चलिए, सबने बदतमीजी तो सबने ही किया है ना। अब तू अकेली नहीं करती है तो तेरे को तो मैं बैकअप दे दूंगा, तू जानती है, बाकी सब अपना हो गए। चलिए, तो प्लांट स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है ये, बिकॉज ग्रुप के साथ जो अपमान करता है उसे उसका फल मिलना चाहिए।
उसका दंड। चलिए, तो प्लांट स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट हो गया, एंड दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज, अभी लिपिड्स भी जो मैं अपना स्पेशल पढ़ाता था वो नहीं पढ़ाया जाएगा, जितना आपका बुक में है उतना ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैं एक्चुअली आई यूज्ड टू टीच अ लॉट ऑफ लिपिड्स, अब वो सब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। आई होप यू लाइक द न्याय। ओके, चलिए, सो अब हम लोग चलते हैं तो सेल्यूलोज, so it is the chief constituent of the structural framework of plants, ठीक है जी। It is insoluble and consists of क्या? This is beta D glucopyranose units linked by beta 1,4 glycosidic bonds to form long straight chains strengthened by cross-linked hydrogen bonds, ठीक है। It is made up of 6,000 to 30,000 बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। ये बीटा आप सिंबल बनाएंगे, इसमें सिंबल नहीं बनता है इसलिए मैं बीटा लिख दे रहा हूँ। तो सेल्यूलोज Yes. कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय एनी एनिमल्स, नॉट ओनली मैमल्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ए क्या? Because of the absence Beta bond of breaking enzyme. Beta bond breaking enzyme. that is called cellulase. Cellulase. Because of the absence of cellulase. Okay, what is cellulase? That is beta 1, 2, 4 glucosidase. ओके, सो हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो अल्फा अमाइलेजेस हैं, so we don't have any beta bond breaking enzyme, okay, that can attack the beta linkage, right? That is beta 1,4 bond. okay, तो ये याद रखना, इसलिए कोई भी एनिमल इंक्लूडिंग टर्माइट्स भी उसको हजम नहीं कर सकते हैं। In the gut of ruminants and other herbivores, there are microorganisms. इसको हम क्या कहते हैं? Symbionts that can attack the beta bonds. तो उनके पास beta bond breaking enzyme है, making cellulose available as a major calorigenic source for the animals. ठीक है, इसलिए अगर आपका सेल्यूलेज को हजम करना है, आपको बैक्टीरिया या प्रोटोजोन्स को अपने बॉडी में रखना पड़ेगा, ठीक है। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स, मोस्ट एल्गी, सर्टेन प्रोटिस्ट एंड फंजाई। Ruminants use it as a food as they can digest it. It is an important food for bacteria and fungi also. Cellulose all serves as roughage in the human digestive tract. मतलब अगर आपका सेल्यूलोज खाते हो तो मोस्टली वो हजम नहीं होगा, है कि नहीं? Yes, तो sir. इसीलिए वो एक रफेज जैसा काम करता है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि आप लोग तो रूमिनेंट नहीं हो ना, तो लाइक दैट। तो कमर्शियली इट इज प्रेजेंट इन कॉटन, लिनेन, जूट, रेयन, सेल्यूलोज एसीटेट। ये क्या होता है? फैब्रिक, प्लास्टिक्स में यूज होता है। सेल्यूलोज नाइट्रेट यूज एज प्रोपेलेंट्स ऑफ रॉकेट्स, ओके।
रॉकेट के प्रोपेलेंट में वो यूज होता है। सेलोफेन एंड कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, इसको हम आइसक्रीम पाउडर कहते हैं। आइडेड टू आइसक्रीम, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये आपका कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज है। उसके बाद सेल्यूलोज, ओके, cellulose rich wood is used in the manufacture of furniture, etc. उसके बाद cellulose rich wood is used for the production of paper, molecular weight इसका कोई जरूरत नहीं। क्लियर? तो इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, Yes. अब ये वाला पार्ट याद रखना, ये आपका ये जो नॉन नेचुरल यूज ऑफ सेल्यूलोज है, क्योंकि जनरली आपने कभी सोचा नहीं है कि एक और भी है, उसमें लिखा नहीं है। ओके, ये रॉकेट प्रोपेलन ऑफ रॉकेट एंड इन IED, RDX। ओके, तो इसलिए जो आपका बम यूज होता है RDX, IED, वो सब में सेल्यूलोज नाइट्रेट होता है। समझ में आया? तो सोचो इतना निरीह सेल्यूलोज वो घर घर उड़ा देता है पूरा। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर के लिए मैंने जगह छोड़ दिया है, वो आप लोग बना लो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेल्यूलोज। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल हम पढ़ेंगे दैट इज काइटिन। ओके, तो काइटिन क्या है? इसको हम लोग फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड फंगल सेल्यूलोज। तो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ क्या? इट इज मेड अप ऑफ एन acetyl glucosamine and linked by beta 1 to 4 glycosidic bond। तो इसीलिए it is made up of n acetyl glucosamine and linked by beta 1 to 4 glycosidic bonds। Okay, the structure is similar to cellulose। ओके, क्योंकि सेल्यूलोज में क्या होता है? बीटा ग्लूकोज विद बीटा 1,4 बॉन्ड, इसमें Na ग्लूकोज विद बीटा 1,4 बॉन्ड। तो स्ट्रक्चरली वो एक ही जैसा होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई ये भी बहुत स्ट्रांग होता है। सो इट is as strong as cellulose। Okay, it is as strong as cellulose and it is the second most abundant polysaccharide। Okay, it is the second most abundant polysaccharide। ठीक है, so it is the second most abundant polysaccharide। It is the most important reason, okay, it is the most important reason behind the success, क्या हो रहा है? Behind the success of क्या? arthropoda and fungi। Okay, that is the most important reason behind the success of arthropoda। It makes
the exoskeleton of arthropoda and is an important constituent of the fungal cell wall. Okay, so this is the concept of what? Fungal cellulose. ठीक है, अगेन इसका भी स्ट्रक्चर आपको खुद करना है. नाउ इट्स तो इजी स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, कालू वाला जो बुक है उसमें मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी मिल सकता है. तो इट्स इट इज ऑल्सो नॉट digestible by any animals, not having chitinase enzyme. ओके, तो अगर आपके पास काइटिनेज एंजाइम नहीं है तो आप उसको हजम नहीं कर सकते. ओके, नॉट हैविंग काइटिनेज एंजाइम. दिस इज बिकॉज, क्यों बोलो? This is because it also has beta Beta bond. 1 to 4 bond. तो इसमें भी बीटा 1 to 4 बॉन्ड है, इसीलिए ये क्या है, ये आपका कुछ काम हजम नहीं होगा. क्लियर? तो ज्यादा आप नहीं पढ़ाएंगे. Yes. आपको कुछ भी स्पेशल पढ़ाना अच्छी बात है. तो इसलिए अब हम लोग पढ़ लेंगे स्टार्च. दो लाइन लिख के भागेंगे आपको, है ना. स्टार्च, दैट इज द मेन फूड. ज्यादा आप लोग पढ़ के भी परेशान हो जाते हैं. मेन फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट्स. ओके, मेन फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट्स. तो आप स्टार्च जो क्या है, तो इसके बारे में 2 लाइन लिख लिया जाए. सो इट इज ए होमोपॉलीमर ऑफ क्या? अल्फा डी ग्लूकोज. इट इज ए होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. ठीक है. It is a keyboard. It is a mixture of 2 components. Okay, 20% amylose plus 80% amylopectin. समझ रहे हो? Iodine reaction gives क्या? Bluish black. Okay, bluish black precipitate. तो जो आयोडीन रिएक्शन है वो bluish black precipitate देगा. Understand? Yes. Yes, sir. So iodine reaction gives bluish black precipitate. Tell you. Now synthesis is equal to photosynthesis and breakdown is equal to cellular respiration. ठीक है. तो सिंथेसिस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं एंड ब्रेकडाउन को हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. हो गया. चलिए, तो बस इतना 2 लाइन Yes. लिखो और चलो. ज्यादा हजम नहीं होता है अपने को. अभी पूरा इजी कर देंगे आपका लेक्चर, हो गया आपको पूरा हजम आ जाए.
चलिए अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या, अमाइलोज एंड इधर पढ़ेंगे क्या, अमाइलोपेक्टिन। ओके, तो इसको हम लोग को पढ़ना है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ना अमाइलोज जो है वो आपका क्या है, वो स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है, और अमाइलोज जो है, अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच चेन पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, Yes. तो इसको हम Yes, लोग sir. लिख देंगे, ये आपका अमाइलोज लिख दिया हमने, एंड ये आपका अमाइलोपेक्टिन। चलिए, तो अमाइलोज में क्या लिखा आपने, so it has a non-branched helical structure and consumes 15 से 20% of starch. Amylose is an unbranched structure but spirally coiled, made up of 200 से 2000 क्या, alpha D glucopyranose unit linked by alpha 1,4 glycosidic bonds. ठीक है, उसके बाद on iodine reaction it gives a bluish color. color. ठीक है, on iodine reaction it gives a bluish color, precipitate। समझ रहे हो, तो आयोडीन रिएक्शन करोगे अमाइलोज का तो ये देगा। ऑन डाइजेशन, कितना मिनट बच गया, ऑन डाइजेशन इट यील्ड्स क्या, माल्टोज, ऑन डाइजेशन इट गिव्स माल्टोज क्या, on digestion it yields maltose plus glucose। ठीक है, जब डाइजेशन करोगे तो माल्टोज प्लस ग्लूकोज देगा। अमाइलोपेक्टिन में क्या है, it consists of branch chains composed of 24 to 30 glucose residues united by beta 1,4 bond and sorry क्या, alpha 1,6 and alpha 1,4 bonds. So amylopektine consists of branch chains composed of glucose residues joined, ऊपर चढ़ गया, by alpha 1,4 bonds, या इसको linked भी लिख देंगे, linked by alpha 1,4 bonds and cross-linked, okay, cross-linked by alpha 1,6 bonds। ठीक है, the number of glucose residues are 2000 से 2 लाख। ठीक है जी, 2000 से 2 लाख। उसके बाद लिखेंगे स्ट्रक्चर is similar to glycogen but the extent of branching is lesser, okay, but the extent of branching is lesser। समझ रहे हो, तो ब्रांचिंग बहुत कम होता है।
अगर आप ग्लाइकोजन एंड अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या ब्रांचिंग कम मिलेगा, किसमें? अमाइलोपेक्टिन। Amylopectin. चलिए, नाउ इसमें अल्फा 1,6 बॉन्ड है, तो आयोडीन रिएक्शन गिव्स ए रेड कलर। ओके, ड्यू बिकॉज जो अल्फा 1,6 बॉन्ड है उसके चक्कर में रेडिश कलर प्रोड्यूस होता है। अंडरस्टूड? बट अमाइलोज में क्या होता है, वो आपका ब्लूइश कलर देता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप टोटल ले लो स्टार्च तो क्या हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक। समझ रहे हो? तो ब्लूइश ब्लैक का मेन रीजन क्या है, अमाइलोपेक्टिन। अदरवाइज वो सिंपली ब्लू होना चाहिए था। ओके, तो इसलिए अमाइलोज। तो आपका जो एनसीईआरटी में दिया है वो स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, और जो मैं देता था वो आप नहीं बताता हूँ। तो एनसीईआरटी में दिया है कि दिस इज अमाइलोज। ठीक है, समझ में आ गया? कितना बढ़िया दिया है कि नहीं? एंड ये है आपका अमाइलोपेक्टिन। ये आप देख रहे हैं ब्रांचिंग है। सो सपोज ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस लिंक एंड दिस इज कॉल्ड लिंक। समझ में आया? तो इसलिए क्रॉस लिंकेज जो है वो आपका अमाइलोपेक्टिन में कम मिलेगा, ग्लाइकोजन में ज्यादा मिलेगा। अदरवाइज स्ट्रक्चर एक जैसा है। कोई शक? No, sir. चलिए, तो आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हो, आप लोग को अपने आप रिंग समझ में आ जाएगा। चलिए, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टार्च। एंड आप जानते हो स्टार्च का मेन काम क्या है? तो स्टार्च का जो मेन काम है वो फूड स्टोरेज है। ठीक है सी? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे अगले इस साल, आपको जब अपने आपके फेवरेट सर पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस, तो उसमें आप देखोगे कि उसका प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज, बट स्टोर्ड एज व्हाट, स्टार्च। Start. ओके, तो वो स्टोर होता है स्टार्च। तो बताएंगे आपको आपके सर। तो स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो उसको so starch molecules accumulate as starch grains. These grains are stored in chloroplast or in leucoplast called amyloplast. Now starch grain जो है from a particular source have characteristic shape and can be identified by examination of the light microscope. Each grain has a number of layers of starch around a common point called hilum. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। तो हाइलम के चारों ओर हम लोग, हाइलम क्या है, हाइलम एक्चुअली एक प्रोटीन है, प्रोटीन कोर। तो प्रोटीन कोर के चारों ओर स्टार्च को सेव कर दिया जाता है। क्लियर? सो ये हमारा स्टार्च भी हो गया खत्म। तो इसलिए दीज आर ऑल योर व्हाट, दीज आर ऑल सम एग्जांपल्स ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड। तो कुछ हम लोग हेट्रोपॉलीसैकेराइड का भी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ओके, तो उसमें भी थोड़ा हेट्रोसैकेराइड का पॉलीसैकेराइड पढ़ लेंगे। तो एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। तो हेट्रो में तो आप जानते हो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आपका जो मिक्स्ड पॉलीसैकेराइड आएंगे या मोर देन वन वाले आएंगे। ठीक है, तो उसका एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं। तो उसका पहला एग्जांपल है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या है,
So they are complexes of polysaccharide and proteins in which the former predominate. They contain polymers of modified sugars. Okay, they are slimy compounds, as in case of Abelmascus esculentus, भिंडी. Okay, तो इसका एग्जाम्पल में हेपरिन आ जाएगा. Okay, heparin, chondroitin sulfate, hyaluronic acid, creatine sulfate, etc. तो hyaluronic acid जो है, it is present in the matrix of connective tissues and synovial fluid, cerebrospinal fluid, vitreous humor, etc. It also occurs as coat around the ovum and in tissue spaces acting as cement material. It is made up of glucuronic acid plus acetyl glucosamine. तो ये इसका repeating unit है. It is made up of made by polymerizing क्या glucuronic acid and आपका acetyl glucosamine. Okay, then acetyl glucosamine. तो इसको पॉलीमर बना दो और क्या, स्ट्रक्चर तो आपको चाहिए नहीं. Heparin, it is blood coagulant, anticoagulant found in liver cells and most cells. It is found in blood and connective tissue. It is made up of क्या, beta-1,4. Okay, beta-1,4 glucosamine plus glucuronic acid. ठीक है, तो आपका जो माने सॉरी हेपरिन है ना, तो हेपरिन में आपका अल्फा बॉन्ड होगा. तो दिस इज अल्फा. So it is made of alpha-1,4 glucosamine plus glucuronic acid. मतलब आपका जो ग्लूकोजामाइन है एंड आपका ग्लूकुरोनिक एसिड के बीच में आप अल्फा बॉन्ड बना लेंगे एंड पॉलीमराइज कर देंगे और क्या, ये आपका बन जाएगा हेपरिन. कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कहाँ मिलता है, कार्टिलेज में. ओके, एंड उसमें आपका ग्लूकुरोनिक एसिड प्लस एसिटाइल एमिनो गैलेक्टोज होता है. केराटिन सल्फेट कहाँ मिलेगा, स्किन में. ओके, एंड उसमें आपका एसिटाइल ग्लूकोजामाइन गैलेक्टोज प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो कोई शक, ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया खत्म. सो ये हमने इसको थोड़ा हेडिंग बना देते हैं ताकि आपको पता चले. And carbohydrate is the most important compound, as I told you, because इन्हीं को जोड़ जोड़कर हम लोग क्या बनाएंगे, we will make all other compounds. So if you are weak in carbohydrates, you will be weak in what? You will be weak in your पूरा biochemistry. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हर जगह यूज होगा ना, इसलिए अगर आप लोगों ने बोलने के बावजूद रिंग प्रैक्टिस नहीं किया है तो अब आपको अल्लाह भी नहीं बचा सकते. ये आपका माइलोप्लास्ट है. स्टार्च ग्रेन्स को थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए. क्लियर? सो दिस इज द. चलिए, तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया खत्म. तो अब व्हाट डिड वी स्टडी इन कार्बोहाइड्रेट बेसिकली? तो इन कार्बोहाइड्रेट्स वी स्टडीड क्या, हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोनोसैकेराइड. हाँ चलो एक दो और बता देते हैं आप लोग को. पेप्टिडोग्लाइकन एंड इनके बारे में बता देते हैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट. अभी है कुछ समय, तो अभी तो 1 मिनट है, कट जाएगा. आप लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे तो बता देंगे.